हेलो व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। पिछली क्लास में हमने बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉटिंग देखा था। आप उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल देखते हैं। राइट, सबसे पहला न्यूमेरिकल ये ध्यान से देखो। व्हाट आर द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स आपको दिए हुए रहेंगे, इसका क्वार्टाइल्स निकालना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कुछ ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला काम है कि दिए हुए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। ठीक है, तो हमने मान लो कि इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। अब आप क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग मीडियंस देखते हैं। मीडियंस, जिसको कि आप क्वार्टाइल टू कहते हो। मीडियंस का क्या मतलब होता है? मीडियन इज द मिडिल नंबर। मिडिल मिडिल का मतलब जितना लेफ्ट साइड में उतना है राइट साइड में। आप ध्यान से देखो, इधर भी है 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट्स इधर है, 6 नंबर्स इधर है, और इधर भी आपका 6 नंबर्स है, 3 4 5 6। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड मीडियन प्लेस। अब मीडियंस का वैल्यू क्या होगा? 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी से मतलब 11 प्लस 15 कितना हो गया जी? 11 प्लस 15, इसका मतलब हो गया 26। और 26 को हाफ कर देंगे, यू विल गेट 13। सो 13 इज द क्वार्टाइल टू। अब आप देखो कि 13 कहाँ है, तो 13 आपका यहाँ भी है, 13 आपका यहाँ भी है, 13 आपका यहाँ। नेक्स्ट काम करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल। इसे आप कहेंगे सेकंड क्वार्टाइल, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल। अब फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए मीडियंस के लेफ्ट साइड में देखिए, देयर आर 6 डिजिट। 6 डिजिट के बीचों बीच वाला चीज आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया 6 और 8। तो 6 प्लस 8 कितना हो गया? 6 प्लस 8 हो गया 14। और 14 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया? 7। सो योर फर्स्ट क्वार्टाइल्स कितना कहेंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल विल बी 7। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वार्टाइल 7 यहाँ पर है। राइट, अब आप आइए थर्ड क्वार्टाइल्स की बात करेंगे। तो मीडियंस के राइट साइड में आपका 6 डिजिट्स है, बीचों बीच वाला पार्ट, मतलब ये पार्ट, मतलब 17 का मिडिल। 16 और 17 का मिडिल कितना हो जाएगा? 16.5। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया सी। इज इट क्लियर? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आपको याद रहना चाहिए, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। क्लियर? आइए अब हम एक नए तरह के क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भी देखो, बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है? द बार ग्राफ शोज द स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम 20 थ्रोज ऑफ अ डाई। व्हाट आर द क्वार्टर? आप लूडो खेलने वाले पासा को 20 टाइम्स आपने थ्रो किया, तो ये बार ग्राफ क्या बोलता है? वन कितनी बार आया है? 2 बार। टू कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार। 3 कितनी बार आया है? 4 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार है? तो स्टूडेंट, इसकी पिकुलियरिटी क्या है कि आपको सीधा सीधा नंबर्स नहीं लिखा हुआ है, रेदर आपको दिया हुआ है बार ग्राफ। तो आपको सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट यू शुड राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने नंबर्स लिखा। अब ये जब नंबर आ गया तो आपको देखना है कि, अब ध्यान से देखो, वन कितनी बार है? 2 बार। तो आपने 1 and 1, 2 टाइम्स 1 लिखा। फिर देखिए, टू का फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 है। तो टू हम लोग 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। थ्री कितनी बार आया है? थ्री 1 टाइम्स आया है, इसलिए थ्री को हम लोग 1 बार लिखेंगे। 4 कितना बार आया है? 1 2 3 टाइम्स आया है, इसलिए ध्यान से देखो, 1 2 3। इसी तरह से जो नंबर्स जितना बार आता है उतना ही हम लोग लिखते हैं। इस तरह से काउंट कीजिए, कितना नंबर्स हो गया? 1 2 3 4 5, ये 20 नंबर्स हैं जो कि दिया हुआ है 20 थ्रोस पर आया। तो 20 थ्रोस का बीचों बीच वाला नंबर्स कितना हो जाएगा? अब इसको आपको 4 ग्रुप में बांटना है, तो हर ग्रुप में 5 5 नंबर्स आ जाएंगे। और इस प्रकार से मीडियंस हो गया आपका दिस एंड दिस के बीच में, मतलब 4 हो गया। इस तरह से फर्स्ट क्वार्टाइल आपका 2 and 2 का हाफ हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा।
तो इस तरह हम लोग क्या देखेंगे, क्वार्टाइल वन हो गया, क्वार्टाइल वन किसको कहेंगे, इस टू एंड टू का हाफ। फिर क्वार्टाइल्स टू किसको कहेंगे, क्वार्टाइल्स टू कहेंगे दिस फोर एंड फोर का एवरेज, एंड क्वार्टाइल थ्री हो गया दिस फाइव एंड फाइव का एवरेज। इस तरह से आपका क्वार्टाइल निकल गया। और क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालेंगे, क्यू थ्री माइनस क्यू वन। क्यू थ्री कितना है आपका फाइव, क्यू वन कितना है आपका टू। अब हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे सो देखते हैं। आपने देखा कि हमारा मिनिमम वैल्यू है वन, मैक्सिमम वैल्यू है सिक्स। इसका मतलब डेटा रेंज कहलाए फर्स्ट क्वार्टाइल टू, सेकंड क्वार्टाइल फोर, थर्ड क्वार्टाइल सिक्स। अब जब आप विस्कर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो विस्कर कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होगा, पहला लेफ्ट विस्कर जो है वो मिनिमम वैल्यू वन से फर्स्ट क्वार्टाइल टू तक जाएगा, जबकि राइट विस्कर जो है क्वार्टाइल थ्री फाइव से लेकर क्वार्टाइल सिक्स तक जाएगा, राइट। आइए अब हम देखते हैं कि विस्कस डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन पर यूनिट ड्रॉ करना है। ये हो गया मान लो वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। अब आप प्लॉट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू कितना है वन, क्वार्टाइल वन है, फर्स्ट क्वार्टाइल है टू, सेकंड क्वार्टाइल है फोर, थर्ड क्वार्टाइल है फाइव, और अंतिम हाईएस्ट वैल्यू है आपका सिक्स। तो इस तरह से आपका पहला विस्कर, लेफ्ट विस्कर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू क्वार्टाइल वन तक। अब यहाँ से आपको बॉक्स ड्रॉ करना है, ये बॉक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्वार्टाइल वन से लेकर क्वार्टाइल थ्री तक। और फिर राइट विस्कर जो है वो थर्ड क्वार्टाइल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू सिक्स तक जाएगा। और इसमें आपको क्वार्टाइल टू के लिए भी देखना है जो कि मीडियन कहलाता है, और वो मीडियन कितना है फोर है। तो इस तरह से आपने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रॉ किया। अगले क्लास में हम एक नए प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे, तब तक धन्यवाद।